इस बिजनौर में राज अब बचा समय प्रताप सिंह बिताएगा। मेरे एक भाई अपने भाई का दुश्मन बन गया। जब तू अपने भाई को नहीं हुआ तब मुझे क्या होगा? जवान को लगाम दो, क्योंकि मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मरने और मारने के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आज देख, मैं तुझे अपना कमीनापन दिखाता हूँ। और अब तो ठंडा कलेजा तेरा हो गया। अगर यही थी कहना तो काम करता पेस्तर मेरे पद के सामने तू काट लेता मेरा सर और मेरा लाली मुझसे जुदा हो। भाभी जाऊं, अभी तक तो तुझे बख्श देता, लेकिन अब नहीं। कमीने, तूने मेरे पद को मारा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भाभी, तो देख जिसकी तुझे मिल रही है। तो रहने ना तू घर में, तुझे घर से अब तू बाहर निकाल। रहने ना तू घर में, तुझे घर से अब तू बाहर निकाल। तो राज सुख से तब करूंगा इस बिजनौर का बन के भुआई। देख भाभी तेरी आ गई है। सिर्फ आज बड़े भैया प्रताप सिंह के कारण मारे गए। देख बाबी तेरी गई है कजा, सिर्फ कारण मेरे भाई मारा। लगा दे कड़ी भाभी जी के हाथों में और ले चल इसे चिंताल में डाल दे। खाना पानी बंद कर। लगा दे महारानी के हाथों में हथकड़ी और बंद कर दो जिंदाल में। ले
चल घसीटते हुए। अगर भाभी जान कोई बगावत करती है तो गोली मार देना। ऐसा ही होगा। इसका खाना पानी बंद कर दो, तड़प तड़प कर खुद ही मर जाएगी। और जिस दिन हमारे भतीजे कुंवर दीपक का पता चला, उसकी ऐसी जगह शमशान बनाऊंगा कि बिजनौर वासी देख नहीं पाएंगे। और पूरे बिजनौर में हमारे नाम का शाही झंडा लगा दिया जाए। बता दो कि अभी तक इस बिजनौर में उदय सिंह का न्याय होता रहा और आज से शुरू होता है प्रताप सिंह का न्याय। और सारे नियम कानून बदल दिए गए हैं। जो तनख्वाह 1 तारीख को दी जाती थी 15 तारीख को दी जाएगी। उससे पहले कोई कर्मचारी, कोई भी नौकर हवेली पर दस्तखत देता है तो हवेली से वो नहीं, उसकी लाश जाएगी, लाश। ऐसी सुनवाई। और बिजनौर वालों, कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी तो कसम पैदा करने वाले की ऐसी मार मारूंगा, न मर्दों में गिनती होगी और न हिजड़ों में। मिथला, जैसा कि महाराज का हुक्म है, हाँ, कि सारे बिजनौर में महाराज के नाम का शाही झंडा गड़वा दिया जाए और उनके नाम की टंका बजवा दी जाए। बिसैला जी, देखते रहना यह मंत्री कांता सिंह इस बिजनौर नगर में क्या क्या करता है। ये सब मेरी खोपड़ी का कमाल है। बिसैला, चल रहा हो और देखते रहना और क्या क्या होता है। आइएगा दोस्तों, सुनो सुनो बिजनौर के वासियों, आज की ताजी खबर, जो कि आज से यहाँ के महाराज प्रताप सिंह हो गए हैं। आज से यहाँ के महाराज प्रताप सिंह हो गए हैं और सारे नियम कानून बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह मिलती थी 1 तारीख को, उसको आज से तनख्वाह मिलेगी 15 तारीख को। और ये भी है, जो गन्ने की गुड़ाई नहीं किया या खेतों से काम करने से मना किया तो सजाए मौत। अब बिजनौर में मचेगा कोहराम, होगा सिर्फ रंगबाजी प्रताप सिंह। क्या बताऊं, मालूम नहीं कहाँ ये मोहनी बेटी है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है अपने बीन बजाना शुरू कर दूं तो आ जाएगी वो।
और सुनाओ। पिताजी, मैं जो काम करने गई थी आपके आशीर्वाद से वो काम मेरा पूर्ण हुआ। और पिताजी, मैं अपनी अमानत आपसे लेना चाहती हूँ। काम हो गया, काम हो गया, लेकिन वो आपका प्रेमी कहाँ पे है? आपकी अमानत देता हूँ। पिताजी, हाँ बेटी। तो आप मेरे प्रेमी को देखना चाहते हैं? जी। प्यारे दीपक, ओ दीपक, दीपक। हाँ प्रेम मोहिनी। ये हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी हैं? बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, दीपक राजकुमार, खुश रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जैसा आप लोगों ने प्रेम बनाया है वो मंजर सामने आया। क्यों नहीं बाबा जी? और इस खुशी में मैं तुम्हारे रक्षा के लिए ये बीन देता हूँ। ये बीन को बजा दोगे तो दुश्मन तुम्हारे अंधे होकर नाचने लगेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक? हाँ। दीपक, चलो अब हम तो बैठकर कुछ बातें करते हैं। क्यों नहीं? और तुम क्या जानो मेरे दिल में, और तुम ही रहते हो धड़कन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना मौसमों की तरह, और मेरे यार बदलना जाना। मेरे यार बदलना जाना मौसमों की तरह, ओ मेरे यार बदलना जाना। फूल में खुशबू होती है और सीप में मोती होता है। फूल में खुशबू होती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा मिलन होगा धरती से अंबर कहता है। फूल में खुशबू हो खुशबू होती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होलन से अंबर कहता है। ओ अरे मानोगी इस नगरी में तुम आए हो सरगमी की तरह। वो मेरे यार बदलना जाना मौसम।
राजकुमार दीपक को ढूंढने गए हैं, तब से बिजनौर पे घटना से घटना घट रही है। क्या बिजनौर में बढ़ गया प्रताप का अत्याचार? बिजनौर में बढ़ गया प्रताप का अत्याचार और अपने ही हाथों से डाला अपने भाई को मार। और अब मुझे बिजनौर को छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि मौके वारदात पे जब उदय सिंह का कत्ल हुआ तो मैंने अपनी आंखों से देखा और नजर प्रताप सिंह की हम पे पड़ चुकी है, वो मुझे भी मार सकता है। कर रहा बिजनौर में जान की ना खैरियत और उससे न पता दीपक का भी पता लगाना चाहिए। क्योंकि सेनापति राजकुमार दीपक की खोज में गए हुए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके घर में क्या घटना घटी है। उनकी बेटी का अपहरण हो चुका है। उसी गम में उनकी बीबी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। मैं वाजिद अली खान आज ये शपथ लेता हूं कि मैं सेनापति जय सिंह को ढूंढकर और ये सूचना उन तक पहुंचा के रहा हूं। देखता हूं कि सेनापति जय सिंह मुझे कहां मिलते हैं। मैं चल रहा हूं बियाबान की तरफ। मैंने तुझे कहा आज तुझे 1 महीना हो गया ढूंढते हुए, लेकिन तेरा अभी तक कोई पता नहीं चला। हे मैया, मुझे कुंवर दीपक को मिला दे, नहीं तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ और मन क्या अलहरिया मिटावा तू, मन क्या अलहरिया मिटावा तू, जियरा जुड़ावा तू हे माई, जियरा जुड़ावा तू हे माई। अधर्म के नाश करा
कटरिया या धर्म के नाश करा थामला कटरिया सब तन में शक्ति भरा माई तू मारिया फिर से नजरिया फेरावा तू फिर से नजरिया फेरावा तू महिमा दिखावा तू मैंने तुझे कहा कह नहीं डूबा ए मैया और हर साल तो के माई चढ़ाई चुनरिया हर साल तो के माई चढ़ाई चुनरिया हर साल तो तुम यहाँ और इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर बात क्या है जो कि तुम मेरे पास तक आ गई? सर घबराने की बात ही है क्या सर, जब से आप बिजनौर छोड़ कर आए हैं घटना पे घटना घट रही है बिजनौर में। ऐसी कौन सी घटना बिजनौर में घट गई इसके लिए तुझे मेरे पास तक आना पड़ा? सर मैं आपको ही ढूंढने के लिए निकला था। सुनिए साहब, साहब जी गजब हो आज सरे दरबार और उदय सिंह का कत्ल हुआ और रैयत है है बेजान प्रताप सिंह ने भाई को मारा और बन बैठा बिजनौर का सम्राट वो हत्यारा। लेकिन सर दुख की बात आप सुनोगे तो आपके पैरों तरह से जमीन निकल जाएगी। अरे वाजिद अली, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? क्या पूनम का अपहरण हो गया? नहीं वाजिद अली। हाँ सर, ऐसी घटना बिजनौर में घटी है। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। और उसके सब में मनोरमा भी ही तो चली। आपके आने के बाद इतनी घटना घटी है कि आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया है। नहीं वाजिद अली। और आपकी पत्नी मनोरमा उसी गम में अपना प्राण त्याग। ये तूने आखिर कैसी खबर सुना दिया मुझे? हाँ सर। और यहाँ फतियाई इस पर अब कुछ नहीं सुझा और खबर सुनाई क्या मुझे?
फटा कलेजा और मेरे वाजिदी बताओ मैं जाऊं कहाँ मेरे दुश्मन हुआ है ये सारा सितम घर से हमारे सीता उठ गई सितम घर से सीता उठ गई और छीना मुझसे के मेरा कारवा छीना जितली जिसकी बेटी का अपहरण हो जाए और जिसकी बीबी इस दुनिया को छोड़कर चली जाए जी सर, उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाए ये बता भला वो पिता कैसे इस संसार में जीवित रह सकता है वाजिद सर कैसे जीवित रह सकता है। नहीं सर, सब्र से काम कर लो सर। जो घटना घट चुकी है वापस तो आने वाली नहीं है। नहीं वाजिद अली, मेरे दिमाग में एक बात याद आई। वो क्या? हेलो स्टॉप, ये आ गई मोनू की मम्मी जी जो कि यहीं की रहने वाली है। 10 रुपए का इनाम पार्टी, धन्यवाद। ये अपनी रिवॉल्वर मुझे दो। हाँ वाजिद अली, क्या? अपनी रिवॉल्वर मुझे दे दो। वो किस लिए? क्योंकि अब ये सेनापति जय सिंह इस संसार में जीवित नहीं रहना सकता। नहीं सर, नहीं, सर, आपने हत्या करना बुद्धिलों का काम है। हत्या ही करनी है तो उन जालिमी को करो और न रो रो के आंसू है साहब बहाओ। हाँ सर, मेरी बातों पे गौर करो सर। लो बदला है चलकर के उन जालिमों से और बिजनौर में चल के गोली चलाओ। समझ में आई, लेकिन सर अभी एक बात आपके समझ में नहीं आई है। कौन सी बात? वो बात यह है कि प्रताप सिंह और कांता सिंह ये दोनों मिले हुए हैं। कहा? हाँ, जब आपकी बेटी पूनम का अपहरण हुआ तो महाराज ने आदेश दिया कि जाकर हमारे भाई प्रताप सिंह को कैद करके हमारे सामने पेश किया जाए, क्योंकि सम्राट का न्याय था। लेकिन हरामजादे कांता सिंह और प्रताप सिंह मिलकर के ऐसा खेल रचाया कि जब मृत्यु का समय प्रताप सिंह का आया
तो कांता सिंह ने अपने रिवॉल्वर उठा करके प्रताप सिंह को दे दिया। कर चिंताल में डाल दिया। जी सर। वाजिद अली मेरी बात को सुनो। कहिए सर। और तुम अगर साथ देने का वादा करो जी सर। कि तुम बदल करके रख दूंगा मैं, कि राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, और फिर ना घबराऊंगा अपने भगवान को। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मेरा नाम वाजिद अली खान है। क्यों नहीं वाजिद अली? मैं जो वादा करूंगा वादे के मुताबिक मैं आपका साथ दूंगा। मैं अपने कुरान कलमा की कसम खा के कहता हूँ। सर जी मेरी बात को सुनो गौर से। तो हाथ एक अपना काबे को उठाता हूँ मैं, हाथ एक अपना काबे। हाथ एक अपना काबे को उठाता हूँ मैं, हर तरफ से मैं साहब मददगार हूँ। कर पसीना गिरे जहां आपका तू बहा मैं वहां की धार है। वाजिद अली अगर तो मेरा साथ देने के तैयार है जी सर। तो चल मेरे साथ। आज के बाद ये सेनापति जय सिंह नहीं बल्कि इस बिजनौर में तहलका मचा देगा। आज के बाद ये अपना नाम डाकू गंगा सिंह रखता है। अगर आप अपना नाम